आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमेजिनेशन से भरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है द टाइम मशीन। इस चैप्टर में हम एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी जानेंगे जिसने एक टाइम मशीन बनाई और फ्यूचर यानी भविष्य की यात्रा की। वहाँ उसने ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत ही अलग और हैरान करने वाली थी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। लिखा है व्हेन द टाइम ट्रेवलर टोल्ड अस अबाउट हिज इन्वेंशन द टाइम मशीन नन ऑफ अस बिलीव्ड हिम। लेखक कह रहे हैं कि जब टाइम ट्रेवलर ने हमें अपने इन्वेंशन यानी टाइम मशीन के बारे में बताया तो हम में से किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। He always told his stories with such a straight face that it was very difficult to know when he was playing a prank and when he was being serious. वह अपनी बातें इतनी सीधे चेहरे से बताया करता था कि यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता था कि वह मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। He could be so clever and cunning that it was impossible for us to separate facts from lies. वह इतना क्लेवर और कनिंग यानी चालाक था कि हमारे लिए फैक्ट्स और लाइस यानी सच और झूठ में फर्क करना लगभग असंभव हो जाता था। दैट इज वाई एट हिज प्रीवियस डिनर पार्टी नन ऑफ अस हैड बिलीव अ वर्ड अबाउट द टाइम मशीन। इसी वजह से पिछली डिनर पार्टी में हमने उसकी टाइम मशीन के बारे में बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया। Now a week had passed, and here we were again sitting once more around his table. अब एक हफ्ता बीत चुका था और हम फिर से उसकी मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। Ensconced in this chair that he had designed. Ensconced यानी आराम से बैठे हुए। हम आराम से उन कुर्सियों पर बैठे थे जो उसने खुद बनाई थी। The time traveler has kept us waiting for half an hour. टाइम ट्रेवलर ने हमें आधे घंटे से इंतजार करवाया हुआ था। He had left a note telling us to start eating dinner if he hadn't returned by 7 o'clock. उसने एक नोट भी छोड़ा था कि अगर 7 बजे तक वह वापस न आए तो हम खाना शुरू कर दें। At the appointed hour, we sat down for dinner. अपॉइंटेड आवर यानी ठीक तय समय पर हम खाना खाने बैठ गए। वी वर हाफ वे थ्रू अवर डिनर व्हेन अवर होस्ट फाइनली वॉक्ड इन कंप्लीटली बेड ड्रैगल्ड। हम आधा खाना खा चुके थे। लेखक कह रही हैं कि हम आधा खाना खा चुके थे तभी हमारा होस्ट अंदर आया, यानी वह टाइम ट्रैवलर वह साइंटिस्ट जो टाइम ट्रैवलर की बातें करता है, और वह पूरी तरह गंदा और बेड रेगल्ड यानी अस्त व्यस्त या फिर बिखरा हुआ लग रहा था। हिज क्लोथ्स वर फिल्थी यानी गंदे एंड हिज हेयर वॉज अ मेस यानी उसके कपड़े बहुत गंदे थे और उसके बाल पूरी तरह मैस यानी बिखरे हुए थे। आई लुक्ड डाउन एंड सो दैट ही वॉजंट वेयरिंग एनी शूज, ही वॉज ओनली वेयरिंग डर्टी ब्लड स्टेन्ड सॉक्स। मैंने नीचे देखा कि उसने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ गंदे और खून से सने मोजे पहने हुए थे। देयर वॉज अ हाफ हील्ड कट ऑन हिज चिन, उसकी ठोड़ी पर आधा ठीक हुआ घाव था। गुड गॉड मैन आई क्राइड व्हेन हैव व्हाट यू हैव बीन अप टू। लेखक कह रहा है कि मैं चिल्लाया, हे भगवान तुम क्या कर रहे थे। अवर होस्ट लुक डेज बट अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर सीम्स टू हेल्प हिम रिकवर। हमारा यह होस्ट थोड़ा चकराया हुआ लग रहा था। डेज यानी थोड़ा बेहोशी की हालत में था, लेकिन पानी के कुछ घूंट पीने के बाद वह थोड़ा रिकवर हो गया। आई विल बी फाइन ही सेड स्टार्टिंग टू साउंड लाइक हिमसेल्फ अगेन। उसने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा और वह फिर से सामान्य लगने लगा। I have a most remarkable tale to share. However, first allow me to clean up and have a bite to eat, he said. यानी उस होस्ट ने हमसे कहा, उस साइंटिस्ट या उस टाइम ट्रेवलर ने, कि मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत कहानी है बताने के लिए, लेकिन पहले मुझे साफ होने दो और थोड़ा खाना खाने लेने दो।
Once he had a bath and some food to eat, we moved to the drawing room. जब उसने नहा लिया और खाना खा लिया तो हम ड्राइंग रूम में चले गए. Here the time traveler began his amazing story. यहाँ वह टाइम ट्रैवलर ने अपनी अद्भुत कहानी सुनाना शुरू की. My time machine finally began working at 10 o'clock this morning. उसने कहा कि उसकी टाइम मशीन आज सुबह 10 बजे काम करने लगी. After putting the last screw in place, I sat on the saddle and pushed the start lever. उसने बताया कि आखिरी पेच स्क्रू यानी आखिरी पेच लगाने के बाद वह सीट पर बैठा और स्टार्ट लीवर दबाया. Almost immediately I pushed the lever to stop. वह कहता है कि लगभग तुरंत ही उसने लीवर को रोकने के लिए दबा दिया. I felt dizzy. I felt like I was failing. यहाँ पर टाइम ट्रेवलर कह रहा है कि उसे चक्कर आने लगा और उसे लगा कि जैसे वह गिर रहा है. I looked at the clock and realized something was wrong. उसने घड़ी देखी और समझ गया कि कुछ गलत है. It had been 10 a.m. a few seconds ago and now in my clock it was 3:30. कुछ सेकंड पहले समय 10 बजे था लेकिन अब उसकी घड़ी में 3:30 बज रहे थे. द मशीन हैड वर्क. इसका मतलब है कि टाइम मशीन सच में काम कर गई थी. आई ग्रिप द स्टार्टिंग लीवर विथ बोथ हैंड्स एंड अवे आई वेंट. उसने यानी टाइम ट्रेवलर ने दोनों हाथों से लीवर पकड़ लिया और वह आगे बढ़ गया. द मशीन थर्ड अलोंग एंड एवरीथिंग अराउंड मी बिगन टू लुक ब्लर्ड. मशीन चलने लगी और उसके आसपास की सारी चीजें धुंधली दिखने लगी. हाउ कैन आई मैं कैसे हाउ कैन आई डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ टाइम ट्रेवलिंग. यहाँ पर टाइम ट्रेवलर कह रहा है कि मैं टाइम ट्रेवलिंग के सेंसेशन यानी एहसास को कैसे समझाऊं. इट वॉज लाइक हर्टलिंग हेडलोंग डाउन ट्रेन ट्रैक्स और अ जिगजैग रोड. यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज गति से ट्रेन की पटरी पर जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर आगे की ओर गिरता हुआ जा रहा हो. डेज एंड नाइट्स पास्ड बाय इन सेकेंड्स एंड सून द रूम अराउंड मी बिगन टू डिसअपियर. कि दिन और रात कुछ ही सेकंड्स में गुजरने लगे और जल्द ही मेरे आसपास का कमरा गायब होने लगा. आई रीच्ड अ पॉइंट इन टाइम व्हेन द रूम वाज डिस्ट्रॉयड. मैं समय के ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां वह कमरा पूरी तरह खत्म हो चुका था. आई सो मैनी मिरेक्युलसली टॉल बिल्डिंग. मैंने बहुत ही मिरेक्युलसली यानी आश्चर्यजनक ऊंची ऊंची इमारतें देखी. आई सो द लैंडस्केप चेंज ट्री ग्रोइंग एंड फॉलिंग. मैंने देखा कि आसपास का लैंडस्केप यानी आसपास का दृश्य बदल रहा था. पेड़ उग रहे थे और गिर भी रहे थे. आई लुक्ड एट द स्पीडोमीटर एंड रियलाइज दैट आई वॉज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ ओवर 1 ईयर पर मिनट. मैंने स्पीडोमीटर यानी गति देखने वाले उस यंत्र में देखा और समझा कि मैं 1 मिनट में 1 साल से भी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ. बाई अर्ली डिसकम्फर्ट हैड बीन रिप्लेस बाई अ काइंड ऑफ एक्सीलरेशन. पहले जो मुझे एहसास, यहाँ पर डिसकम्फर्ट का मतलब है असहज, पहले जो मुझे असहज लग रहा था अब वह एक्साइटमेंट में बदल गया था. विच सून गेव वे टू फियर. लेकिन वह एक्साइटमेंट बहुत ही डर में बदल गया, बहुत ही जल्द डर में बदल गया. आई न्यू आई वुड हैव टू बी केयरफुल वेयर आई स्टॉप्ड मेकिंग श्योर दैट माई मशीन डिड नॉट क्रैश इनटू सम अदर ऑब्जेक्ट. मुझे पता था कि मुझे बहुत सावधान रहना होगा कि मैं कहाँ रुकूं ताकि मेरी मशीन किसी दूसरी चीज से टकरा ना जाए. However, once the idea to stop had occurred to me, I knew it had to be done. लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में रुकने का विचार आया मैंने तय कर लिया कि अब रुकना ही होगा. So I threw my weight upon the lever to stop. इसलिए मैंने पूरी ताकत से लीवर को दबाया ताकि मशीन रुक जाए. When I finally stopped, I lurched forward and was thrown out of the machine. कि जब मशीन रुकी तो मैं अचानक आगे की ओर गिरा और मशीन से बाहर फेंक दिया गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन अ गार्डन
मैंने खुद को एक बगीचे में पाया। देयर वॉज हेल फॉलिंग एज थंडर क्लैपिंग इन द बैकग्राउंड, कि वहाँ हेल यानी ओले गिर रहे थे और पीछे जोरदार थंडर यानी गरजने की आवाज़ें आ रही थी। आई स्टूड अप एंड लुक्ड अराउंड ऑलरेडी सोक्ड टू द बोन। मैं खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा, मैं पूरी तरह भीग चुका था। सोक्ड टू द बोन यानी पूरा भीग चुका था पानी में। Apart from the flowers and some trees, the only visible structure was that of the colossal white marble statue. आगे टाइम ट्रेवलर कह रहा है कि फूलों और कुछ पेड़ों के अलावा वहां सिर्फ एक बहुत ही विशाल कोलोसल यानी बहुत बड़ा सफ़ेद मार्बल यानी संगमरमर की मूर्ति दिखाई दे रही थी। इट वॉज अ स्पिनिक्स, यह एक स्पिनिक्स थी। स्पिनिक्स यानी एक तरह की पंखों वाली मूर्ति। विथ विंग स्प्रेड आउट ऑन दी साइड्स, जिसके पंख दोनों तरफ फैले हुए थे। द स्टेचू स्टूड ऑन अ पेडिस्टल मेड ऑफ ब्रोंज, वह मूर्ति एक पेडिस्टल यानी एक चबूतरे पर खड़ी थी जो ब्रोंज का बना हुआ था। एज आई वेटेड फॉर द हेल स्टॉर्म टू स्टॉप माई माइंड वंडर्ड, जब मैं ओलों की बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था मेरा मन इधर उधर सोचने लगा। वेयर वर ऑल द पीपल, कि सभी लोग आखिर कहाँ थे। हैड ह्यूमन डाइड, क्या इंसान मर चुके थे। वेन वाट इफ दे हैड इवॉल्व इनटू सम क्रूएल स्पीसीज विथ नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान बदल कर किसी क्रूर जाति में बदल गया हो जिनमें कोई इंसानियत या दयालुता नहीं बची हो। वाट इफ दे सो मी एंड थॉट आई वॉज a savage, a beast to be slaughtered, क्या होगा अगर वे मुझे देखे और सोचे कि मैं एक सेवेज यानी एक जंगली हो और जिसे मार देना चाहिए, स्लोटर्ड कर देना चाहिए यानी मार देना चाहिए। एज these terrifying thoughts occurred to me, the hailstorm slowed down and soon the sun began to shine. जब ये डरावने विचार मेरे मन में आ रहे थे तभी ओलों की बारिश धीमी हो गई और जल्द ही सूरज निकल आया। I could distinguish the shapes of building, vast and tall, with intricate parapets and long columns. अब मैं इमारतों के आकार पहचान सकता था। डिस्टिंग्विश यानी अलग अलग चीज़ों को पहचाना, जो बहुत वास्ट यानी बड़ी और ऊंची थी, जिनमें सुंदर इंट्रिकेट पैरापेट्स यानी सुंदर डिज़ाइन और लंबे कॉलम्स थे। क्लोज टू पैनिकिंग आई रैन बैक टू माई टाइम मशीन, मैं लगभग पैनिकिंग यानी घबरा गया और जल्द ही अपनी टाइम मशीन की ओर भागा। आई हैड ओवरटर्न व्हेन आई लैंडेड एंड आई स्ट्रगल टू स्ट्रेटन इट, जब मैं उतरा था तो मशीन उलट गई थी और मैंने उसे सीधा करने की कोशिश की। वंस आई मैनेज दिस आई फेल्ट मोर टू ईज, जब मैंने ऐसा उसे ठीक कर लिया तो मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। फीलिंग मोर इनकरेजियस आई वंस अगेन लुक्ड अराउंड, अब थोड़ा करेजियस यानी साहसी महसूस करते हुए मैंने फिर से चारों तरफ देखा। दैट्स व्हेन आई हर्ड सम वॉइसेस, तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सम पीपल वर कमिंग टूवर्ड्स मी, कुछ लोग, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे थे। द फर्स्ट वन वॉज शॉर्ट अबाउट 4 feet हाई बट एन अडल्ट, पहला व्यक्ति छोटा था लगभग 4 फीट लंबा लेकिन वह एक अडल्ट था, एक वयस्क आदमी था। ही वोर अ पर्पल रोब किंच्ड विथ अ बेल्ट, उसने बैंगनी रंग का रोब यानी एक कपड़ा पहना हुआ था जिसे बेल्ट से बांधा हुआ था। आई नोटिस हाउ ब्यूटीफुल येट फ्रेल ही वॉज, मैंने देखा कि वह सुंदर था लेकिन बहुत फ्रेल यानी शारीरिक रूप से कमजोर और पतला भी था। एज मोर पीपल अप्रोच्ड मी माई फियर सबसाइडेड, जैसे जैसे और लोग मेरे पास आए मेरा डर कम होने लगा। सबसाइडेड यानी कम होने लगा। दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर्स वर टाइनी एंड फ्रेल, ये सुंदर लोग छोटे और फ्रेल यानी कमजोर थे। एंड आई कुड इजिली फाइट दैम एंड विन इफ आई नीडेड बी, और यहाँ पर वह टाइम ट्रेवलर सोच रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे आसानी से लड़ सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ।
Luckily, they came towards me smiling and laughing, all wearing similar colorful robes. खुशकिस्मती से वे लोग मेरी तरफ मुस्कुराते और हंसते हुए आए और सभी ने एक जैसे रंग बिरंगे रोब्स यानी कपड़े पहने हुए थे। दे स्पोक अ स्ट्रेंज बट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वे एक अजीब लेकिन सुंदर भाषा बोल रहे थे। वेन वन स्पोक टू मी आई ट्राई टू यूज हैंड सिग्नल टू शो दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाट ही वॉज सेइंग। जब उनमें से एक मुझसे बात करने लगा तो मैंने हाथ से इशारा करके बताया कि उसकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड मी आइदर। वह भी मुझे समझ नहीं पा रहा था। सम ऑफ दीज क्रिएचर वेंट टू टच माई टाइम मशीन बट आई मेड अ जेस्चर विथ माई हैंड टेलिंग देम नोट टू। उनमें से कुछ लोग मेरी टाइम मशीन को छूने लगे लेकिन मैंने हाथ से इशारा करके उन्हें मना कर दिया। बिफोर एनी हार्म कुड बी डन आई रिमूव द स्टार्ट एंड स्टॉप लीवर एंड केप्ट देम विथ मी। किसी भी नुकसान से पहले मैंने मशीन के स्टार्ट और स्टॉप वाले लीवर निकाल लिए और अपने पास रख लिए जिससे कोई मशीन को हानि ना हो या मशीन चल ना जाए। द रीडिंग ऑन माई मशीन सेड इट वॉज द ईयर 802-701 AD। मेरी मशीन में यह दिख रहा था कि यह साल 802-701 AD है। I quickly realized that these future people seems rather dim-witted। मुझे जल्द ही समझ आ गया कि वे भविष्य के लोग थोड़े dim-witted यानी कम समझदार लग रहे थे। This was a great disappointment। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी निराशा थी। I had expected the future generation to be far more intelligent than us। क्योंकि मैंने सोचा था कि भविष्य के लोग हमसे कहीं ज़्यादा समझदार होंगे। For some reason, these people seemed to think that I had come from the sun। किसी कारण से ये लोग सोच रहे थे कि मैं सूरज से आया हूँ। They kept pointing at it and then to me। क्योंकि वे बार बार सूरज की तरफ और मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। Finally, I simply nodded। और आखिरकार मैंने बस सिर हिला दिया। Once creature, a female, I think it was hard to differentiate, came forward and laughed as she placed a garland around my neck। एक व्यक्ति, शायद एक महिला, पहचानना मुश्किल था, फर्क करना कठिन था। उनमें से शायद वो महिला थी या व्यक्ति आगे आई और हंसते हुए मेरे गले में गार्लैंड यानी माला डाल दी। They led me away through a garden filled with strange plants and trees। वे मुझे एक ऐसे बगीचे में ले गए जो अजीब पेड़ पौधों से भरा हुआ था। They took me to grey stone building। वे मुझे एक ग्रे रंग की पत्थर की इमारत में ले गए। Inside there was a communal hall filled with tables bearing fruits। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां बहुत सारी मेजों पर फल रखे हुए थे। Some looked like a kind of futuristic raspberry, some like oranges। कुछ फल ऐसे दिख रहे थे जैसे भविष्य यानी फ्यूचरिस्टिक यानी बहुत आधुनिक और अलग दिखने वाले के रेस्पबेरी हो और कुछ संतरे जैसे। मतलब कुछ फल ऐसे दिख रहे थे जैसे भविष्य के रेस्पबेरी हो और कुछ संतरे जैसे। I could not realize most of the fruit, however I ate them and they were delicious। मैं ज़्यादातर फलों को पहचान नहीं पाया लेकिन मैंने उन्हें खाया और वे बहुत डिलीशियस थे यानी स्वादिष्ट थे। इन माई 8 days देयर आई ऑब्जर्व दिस पीपल एट नथिंग बट फ्रूट्स। अपने 8 दिनों में मैंने देखा कि ये लोग सिर्फ फल ही खाते थे। इनफैक्ट डॉग्स, हॉर्सेस, शीप, कैटल ऑल अपीयर टू बी एक्सटिंक्ट। असल में कुत्ते, घोड़े, भेड़, गाय जैसे जानवर पूरी तरह गायब लग रहे थे। आफ्टर ईटिंग आई थॉट द नेक्स्ट थिंग टू डू वाज टू लर्न देयर लैंग्वेज। खाने के बाद मैंने सोचा कि अब अगला काम उनकी भाषा सीखना है। However, after much laughter and excitement, I only managed to learn a handful of words before they lost interest। लेकिन बहुत हंसी मजाक और एक्साइटमेंट के बाद भी मैं सिर्फ कुछ ही वर्ड्स सीख पाया क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। I soon found that these people of the future, through excitement by new thing, had no true sense of curiosity।
मुझे जल्द ही समझ आ गया कि ये भविष्य के लोग नई चीज़ों से खुश तो होते हैं, लेकिन उनमें असली जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा। बिसाइड इवन इफ दे डिड दे सीम्स टू बी टू लेजी टू इवन ट्राई एंड लर्न। और अगर थोड़ी क्यूरियोसिटी या थोड़ी जिज्ञासा होती भी, कुछ जानने की इच्छा होती भी, तो वे इतनी आलसी थे कि कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करते थे। बिकॉज ऑफ दिस आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई डेज देयर ऑन माई ओन। इसी कारण मैंने वहाँ अपने ज़्यादातर दिन अकेले बिताए। विथ नो गाइड टू हेल्प मी आई कुड लर्न एज मच एज आई वुड हैव लिंक डो। कोई गाइड ना होने की वजह से मैं उतना नहीं सीख पाया जितना मैं सीखना चाहता था। द मोर आई लुक्ड अराउंड द मोर आई सो हाउ पुअरली एवरीथिंग वॉज मेंटेन्ड। जैसे जैसे मैं चारों ओर देखता गया, मुझे पता चला कि सब कुछ बहुत खराब तरीके से संभाला गया था, पुअरली मेंटेन किया गया था। देयर वर ब्यूटिफुल बिल्डिंग एवरीवेयर, ऑल फिल्ड विथ वंडरस कार्विंग एंड स्टेन्ड ग्लास। कि हर जगह सुंदर इमारतें थी जिनमें शानदार कार्विंग्स यानी नक्काशी और रंगीन कांच लगे थे। हाउ एवर ऑल दिस वर ब्रोकन, क्रैक्ड और चिप्ड। लेकिन ये सभी टूटे, फटी या खराब थी। दिस गार्डन्स टू वर ओवरग्रोन। उनके बगीचे भी बहुत ज़्यादा उगे हुए और बिखरे हुए थे। द पीपल ऑफ दिस फ्यूचर वर लेजी इंडीड। भविष्य के ये लोग सच में बहुत आलसी थे। आई क्लिम्ड अप अ हिल टू सर्वे द लैंड। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा ताकि आसपास की जगह को देख सकूं। हियर आई वॉज फाइनली लेफ्ट अलोन। यहाँ मैं आखिरकार अकेला रह गया। द फ्यूचर पीपल वर टू वीक टू क्लिम अप हियर। कि भविष्य के लोग इतने कमजोर थे कि यहाँ तक चढ़ नहीं सकते थे। आई वॉच एज द सन सेट and it occurred to me now that this might be one of the last stage of human civilization। मैंने सूरज को डूबते हुए देखा और मुझे लगा कि यह मानव सभ्यता का शायद आखिरी स्टेज हो सकता है। In my time there I saw no sign of battle and no sign of disease। अपने वहां रहने के समय में मैंने ना कोई लड़ाई देखी और ना ही किसी तरह की कोई बीमारी। Their gardens, though unkempt, had no weeds, and there were no insects or gnats floating about in the air। उनके बगीचे भले ही ठीक से संभाले नहीं गए थे, लेकिन उनमें कोई भी वीड्स नहीं थे, यानी कोई भी खराब पौधे नहीं थे, और हवा में कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं थे। Mankind has trumped over everything, disease and nature, and was living in great splendor and comfort। Mankind यानी मानव जाति ने हर चीज, बीमारियों और प्रकृति पर जीत हासिल कर ली और बहुत आराम, कंफर्ट यानी आराम, और स्प्लेंडर यानी शानदार जीवन जी रहे थे। ओनली नाउ बिकॉज ऑफ दिस द पीपल हैड ग्रोन सॉफ्ट एंड वीक। लेकिन अब इसी कारण लोग बहुत नरम और कमजोर हो गए थे। द ग्रेट बिल्डिंग हैड इट ऑल लाइकलीहुड बीन बिल्ट व्हेन द ओनली थिंग मैन हैड टू परस्यू वाज आर्ट। संभव है कि ये बड़ी बड़ी इमारतें उस समय बनी थी जब इंसान का मुख्य काम सिर्फ कला करना था। Now, with artistic aspiration out of their system, these people of the future did no more than eat, play and dance in the sun। अब जब उनके अंदर से कला करने की इच्छा खत्म हो गई है, तो ये भविष्य के लोग सिर्फ खाते, खेलते और धूप में नाचते थे। Soon their urge would leave them too। जल्द ही यह अर्ज यानी यह इच्छा भी उनमें खत्म हो जाएगी। What would happen then? और फिर क्या होगा? It was only after the moon had risen that I sat back down the hill। जब चांद निकल आया तब मैं पहाड़ी से नीचे उतरा। I used the sphinx as a guiding star as the white marble shone in the moonlight। मैंने स्पिनिक्स यानी वह मूर्ति को रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका सफ़ेद संगमरमर मार्बल चांदनी की रोशनी में चमक रहा था। हाउ एवर आई वोक
आई नोटिस समथिंग स्ट्रेंज, लेकिन चलते हुए मैंने कुछ अजीब महसूस किया या अजीब देखा। माई टाइम मशीन वॉज नो लॉन्गर ऑन द लॉन बिफोर द स्पिनिक्स, कि मेरी टाइम मशीन अब उस स्पिनिक्स मूर्ति के सामने मैदान में नहीं थी। द लिटिल पीपल कुड नॉट हैव मूव्ड इट, कि छोटे लोग इसे हिला भी नहीं सकते थे। दे वॉज टू फ्रेड एंड लेजी, क्योंकि वे बहुत कमजोर और आलसी थे। सो वेयर कुड इट बी, तो वह आखिर मशीन, टाइम मशीन कहाँ गई? आई रैन डाउन टू द लॉन एंड लुक्ड एवरीवेयर बिहाइंड द बुशेस एंड ट्रीज एंड रॉक्स। मैं जल्दी से मैदान में गया और हर जगह ढूंढने लगा, झाड़ियों, पेड़ों और पत्थरों के पीछे। आई ट्रेस्ड प्लांट्स असाइड, किक्ड रॉक एंड वर्क माई सेल्फ अप टू फ्रेंजी। आगे टाइम ट्रेवलर कह रहा है कि मैंने पौधों को हटाया, पत्थरों को लात मारी और खुद को बहुत घबरा दिया। यहाँ पर फ्रेंजी का मतलब है घबराहट की हालत में। Finally, with nothing left to do, I returned to the large grey building and fell into a fitful slumber. आखिर में जब कुछ करने को नहीं बचा तो मैं बड़ी ग्रे इमारत के में वापस आ गया और फिल्थफुल स्लम्बर यानी बेचैन नींद में सो गया। In the morning, I returned to the lawn and found the spot where my time machine had landed. सुबह मैं फिर मैदान में गया और वह जगह देखी जहां मेरी मशीन उतरी थी। लीडिंग अवे थ्रू द वेरी स्पॉट वेरी स्मॉल स्ट्रेंज फुटप्रिंट दैट एंडेड इन द पेडिस्टल ऑफ द स्पिनिक्स। उस जगह से छोटी छोटी अजीब फुटप्रिंट्स जा रहे थे जो स्पिनिक्स यानी उस मूर्ति के पेडिस्टल तक पहुंचकर, उस चबूतरे तक पहुंचकर खत्म हो गए। सो सम अदर क्रिएचर हैड टेकन माई टाइम मशीन एंड हिडन इन द पेडिस्टल। इसका मतलब यह था कि किसी और जीव ने मेरी टाइम मशीन को ले जाकर उस मूर्ति के नीचे वाले हिस्से में छिपा दिया था। आई कुड नॉट ओपन द डोर एट द स्पिनिक पेडिस्टल नोर वुड एनी ऑफ द पीपल हेल्प मी। मैं पेडिस्टल यानी उस चबूतरे जिस पर मूर्ति रखी गई थी उसके दरवाजे को खोल नहीं पाया और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। However, now that I knew where it was, I felt more at ease. लेकिन अब जब मुझे पता था कि मशीन कहाँ है तो मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। I tried once again to interact with the strange future people. फिर मैंने फिर से उन अजीब भविष्य के लोगों से बात करने की कोशिश की। I had a box of matches with me and lighting them seemed to scare these people. मैंने 50 माचिस, मेरे पास माचिस थी और उन्हें जलाने से ये लोग डर जाते थे। आई इवन एक्सप्लोर सम मोर स्पेशली द ओल्ड वेल। मैंने और जगहों की खोज की, खासकर अजीब कुओं की। लुकिंग डाउन वन आई सो इट वॉज वेरी डीप, सो डीप दैट आई कुड नॉट सी एनी वाटर। एक कुएं में झांककर देखा, वह बहुत गहरा था, इतना गहरा कि पानी भी नहीं दिखाई दे रहा था। ओडली आई कुड हर्ड द थर्डिंग ऑफ मशीन्स कमिंग फ्रॉम द वेल्स एंड ब्लास्टेड ऑफ एयर एज वेल। अजीब बात यह थी कि मुझे कुओं से मशीनों की आवाज़ और हवा के तेज झोंके सुनाई दे रहे थे। आई थॉट परहैप्स देयर वर सम काइंड ऑफ वेंटिलेशन और अ सैनिटेशन सिस्टम। मैंने सोचा कि शायद यह हवा या वेंटिलेशन सैनिटेशन यानी सफाई का सिस्टम है। आई वॉज रोंग, लेकिन मैं गलत था। What struck me as most strange, however, was the lack of machine. लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ मशीनें नहीं थी। You see, all the places I visit in the future appear to be living quarters. मैंने देखा कि भविष्य की सभी जगह रहने के लिए थी। These people had everything they needed, beds, linens and fine clothing. इन लोगों के पास सब कुछ था, बेड्स यानी बिस्तर, लाइनेंस यानी कपड़े और लिनेंस यानी कपड़े और अच्छे क्लोथ्स। आई ऑल्सो न्यू दैट नन ऑफ देम वर्क एट ऑल। मुझे ये भी पता चला कि उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। येट देर वर नो मशीन, नो शॉप्स और वर्कशॉप इन साइड। फिर भी वहाँ कोई मशीन, दुकान या वर्कशॉप नहीं थी।
हाउ वर दे गेटिंग अलोंग, तो वे अपना जीवन कैसे चला रहे थे। एंड देन देर वॉज द मिस्ट्री ऑफ माई टाइम मशीन, और फिर मेरी टाइम मशीन का रहस्य भी था। हु हैड टेकन इट एंड वाई, आखिर उस मशीन को किसने लिया और क्यों। लेटर दैट डे आई मेड अ फ्रेंड, उसी दिन बाद में मैंने एक दोस्त बना लिया। सम ऑफ द लिटिल क्रिएचर वर स्विमिंग इन अ पॉन्ड व्हेन आई नोटिस दैट वन वाज ड्रोइंग, कि कुछ छोटे लोग तालाब में तैर रहे थे। तभी मैंने देखा कि उनमें से एक डूब रहा था। नन ऑफ द अदर इवन बोदर ट्राई टू रेस्क्यू द पुअर थिंग, बाकी किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आई स्वेन एज फास्ट एज आई कुड एंड पुल्ड हर आउट, कि मैं जितना तेज हो सकता था तैरा और उसे बाहर निकाल कर लाया। सी सून रिगेन कॉन्शियसनेस एंड वी बिकम फ्रेंड, वे जल्द ही होश में आ गई और हम दोनों दोस्त बन गए। हर नेम वॉज वीना एंड सी फॉलोड मी अराउंड एवरीवेयर, उसका नाम, जिसे बचाया था, उसका नाम वीना था और वह हर जगह मेरे पीछे पीछे आती थी। इट वॉज दो हर आई लर्न दैट ऑल द फ्यूचर पीपल वर स्केयर्ड ऑफ द डार्क, उसी के जरिए से मुझे पता चला कि भविष्य के सभी लोग अंधेरे से डरते थे। हर फियर ऑफ द डार्क मेड मी रियलाइज समथिंग आई हैड मिस्ड, उसके अंधेरे के डर ने मुझे एक ऐसी बात समझाई जिससे मैं पहले नहीं समझ पाया था। द फ्यूचर पीपल नेवर वंडर्ड आउट आफ्टर डार्क, कि भविष्य के लोग कभी भी अंधेरे होने के बाद बाहर नहीं निकलते थे। इनफैक्ट दे ऑल स्लेप्ट इन कम्युनल होल एवरी नाइट, असल में वे सभी हर रात एक साथ कम्युनल होल यानी एक बड़े होल में सोते थे। वंस द सन सेट दीज रूम्स वर नेवर डिवॉइड ऑफ लाइट, जैसे ही सूरज डूबता था ये कमरे कभी भी बिना रोशनी के नहीं रहते थे। स्टिल डिस्पाइट दिस डिस्कवरी आई कंटिन्यू स्लीपिंग अपार्ट फ्रॉम देम, फिर भी इस बात को जानने के बाद भी मैं उनसे अलग सोता रहा। वीना थ्रो अफ्रेड स्लेप्ट बाय माई साइड, वीना डरते हुए भी मेरे पास ही सोती थी। आई मेड सेवरल मोर स्टॉप्स, मैंने और भी कई बार समय में रुकना जारी रखा। इन अ डिस्टेंट टाइम आई स्टॉप ऑन अ बीच वेयर आई वॉज अटैक्ड बाय जाइंट क्रैब्स, एक बहुत दूर के समय, डिस्टेंट टाइम यानी बहुत दूर के समय में मैं एक समुद्र तट पर रुका जहां मुझे पर बड़े बड़े केकड़ों ने हमला कर दिया। द ब्लोटेड रेड सन सेट मोशनलेस इन द स्काई, कि आसमान में एक बड़ा और फूला हुआ लाल सूरज बिना मोशनलेस यानी बिना हिले डुले खड़ा था। आई टर्न ट्रेवल 30 मिलियन ईयर्स इनटू द फ्यूचर, फिर मैं 30 मिलियन साल भविष्य में आगे चला गया। द एयर वॉज वेरी थिन एंड द ओनली साइन ऑफ द लाइफ वॉज अ ब्लैक ग्लोब विथ टेंटिकल्स, कि वहाँ की हवा बहुत पतली थी। जीवन का एकमात्र निशान एक काला आकार था जिसके टेंटिकल्स यानी सूंड जैसी चीजें थी। नाउ फाइनली आई हैव रिटर्न एग्जॉस्टेड टू द प्रेजेंट टाइम, अब आखिरकार मैं बहुत थका हुआ वर्तमान में वापस आ गया हूँ। आफ्टर हिज फैंटेस्टिक टेल एंडेड वी वर ऑल स्पीचलेस एंड स्पेक्टिकल, अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब उसकी अद्भुत यानी टाइम ट्रेवलर की यह अद्भुत कहानी खत्म हुई तो हम सब चुपचाप और स्पेक्टिकल यानी संदेह में थे। फॉर अ मोमेंट द टाइम ट्रेवल मेमोरी सीम्स टू लूज स्ट्रेंथ ओवरविल्म, एक पल के लिए टाइम ट्रेवलर की याददाश्त कमजोर लगने लगी जैसे वह बहुत ज्यादा थक गया हो। द नेक्स्ट डे आई रिटर्न टू स्पीक टू द टाइम ट्रेवलर, अगले दिन मैं उससे फिर से बात करने लगा। He was about to go on another journey, but he promised to be back soon. वह एक और यात्रा पर जाने वाला था लेकिन उसने जल्दी वापस आने का वादा किया। It has been 3 years since he is not back. अब 3 साल हो चुके हैं लेकिन वह वापस नहीं आया। I wonder where he could be. मैं सोचता हूँ कि वह कहाँ गया होगा। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हर्बर्ट जॉर्ज वेल द्वारा लिखी ये कहानी है और ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।